टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस विथ यश कुमार। आज हम लोग देखेंगे वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम कि किस तरह से यूपी वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम के तरह अनेक संरक्षण पार्क बनाए गए जिससे जीवों की सुरक्षा की जा रही है। देश में सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परिरक्षण संगठन की स्थापना 1956 में की गई और उसी के साथ उत्तर प्रदेश में भी किया गया। वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ और इटावा में भी निर्माणाधीन है। वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह 1 अक्टूबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक प्रतिवर्ष मनाया जाता है। लोगों को वन्य जीवों की सुरक्षा के बारे में सचेत किया जाता है कि किस तरह से वन्य जीव हमारे लिए उपयोगी हैं और उनके प्रति हम सचेत रहें, उनकी सुरक्षा करें। प्रदेश में कुल प्राणी उद्यान यानी कि चिड़ियाघर 3 हैं, लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर में। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ। एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान कानपुर में है। शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान गोरखपुर में, ये अभी 2020 में नया बना है। लखनऊ व कानपुर प्राणी उद्यानों में स्थापित किया गया है तितली पार्क को। भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क नाइट सफारी पार्क ये ग्रेटर नोएडा में है। लायन सफारी पार्क मिनी चिड़ियाघर राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य इटावा में स्थापित हैं। तेंदुआ, लकड़बग्घा, बालू व हिरन सफारी पार्क राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य इटावा में है। हाथियों के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य क्षेत्र में ही है, इटावा में ही। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विस्तृत है। ये राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो है ये 3 राज्यों में विस्तृत है। देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभयारण्य चंबल नदी परिक्षेत्र में है। देश का पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र चंबल में ही है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सभी चंबल राष्ट्रीय क्षेत्र में ही हैं। भालुओं के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर मथुरा में बनाया गया है। मयूर संरक्षण केंद्र वृंदावन में है। राज्य में पाई जाने वाली पक्षियों की प्रजातियां लगभग 500 से अधिक हैं। सर्वाधिक प्रजातियों की पक्षियां मिलती राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में, क्योंकि यहाँ पर जैविक विविधता के रूप से एक धनी है, इसलिए यहाँ पे अधिक पाई जाती है। प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एक है दुधवा, जो कि लखीमपुर खीरी में है। 1977 में इसको घोषित किया गया। देश का प्रथम टाइगर रिजर्व बाघ अभयारण्य है, ये भी दुधवा में ही है। 1987 में इसको बनाया गया। देश का दूसरा टाइगर रिजर्व अमनगढ़ बिजनौर 2012 में कॉर्बेट के बफर जोन के रूप में इसको स्थापित किया गया है। कॉर्बेट पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। प्रदेश का तीसरा राष्ट्रीय रिजर्व है पीलीभीत में, जिसको जून 2014 में घोषित किया गया है। बारहसिंघा की दुर्लभ प्रजातियां सेवरन, डुआलिसिस व डिस्पिड हेयर प्रजाति पाई जाती है दुधवा में। अलीगढ़ का गभाना क्षेत्र एवं प्रयागराज का मेजा कुरांव क्षेत्र काले हिरन के लिए, प्रयागराज की मेजा और कुरांव 2 तहसीलें हैं इस क्षेत्र में, जहाँ पर कि काले हिरन के लिए प्रसिद्ध है, पाए जाते हैं। प्रयाग के मेजा वन प्रभाग के 126 हेक्टेयर क्षेत्रफल को काला हिरन संरक्षण आरक्षित घोषित किया गया है। काला हिरन संरक्षण आरक्षित घोषित किया गया है अक्टूबर 2017 में। तो ईयर ज़्यादातर नहीं पूछता है, इसको स्थान ही पूछता है कि कहाँ पर है। और राज्य में इको टूरिज्म पॉलिसी घोषित किया गया। इको टूरिज्म पॉलिसी की यानी पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत किया जाए और उसको पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। इस पॉलिसी को 2014 में घोषित किया गया। कुकरेल यानी कि लखनऊ स्थित घड़ियाल पुनर्वास केंद्र को 2016 में घोषित किया गया। जैव विविधता विरासत स्थल भी है। पर्यटन सुविधा युक्त टाइगर रिजर्व दुधवा राष्ट्रीय रिजर्व लखीमपुर खीरी में है।
ये बाघों की संख्या है, ये महत्वपूर्ण ज़्यादा नहीं है। उसके बाद राज्य वन विभागाधीन वन्य जीव विहार है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी, क्योंकि मिलान करने के लिए या ऐसे ही पूछ लेता है बहुविकल्पी टाइप में कि ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो 78 वर्ग किलोमीटर में स्थापित है, चंदौली में है। किशनपुर वन्यजीव विहार 227 वर्ग किलोमीटर लखीमपुर खीरी में है। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में है, ये अक्सर करके पूछा जाता है। रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट में है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ये ललितपुर में है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार आगरा, इटावा और औरैया में है, जिसको कि 1979 में स्थापित किया गया। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर और सोनभद्र में है, कैमूर के लगे हुए हैं। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार 2073 वर्ग किलोमीटर में स्थापित है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा व बिजनौर में है। सुहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज में स्थापित है। सुहेलवा वन्यजीव विहार श्रावस्ती बलरामपुर में है। पीलीभीत वन्यजीव विहार पीलीभीतपुर में है, पीलीभीत में है। पीलीभीत वन्यजीव विहार पीलीभीत में है। राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार, सबसे पुराना वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा यानी कोई जो चंदौली में है वही है। देश सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, मेरठ स्थापित है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, जो कि ललितपुर में है। और राज्य वन विभागाधीन पक्षी विहार है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर करके पूछा जाता है कि कौन सा पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है, और उसको मिलान करके दे देता है, चाहे जो भी एग्जाम हो। से चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार ये नवाबगंज में स्थापित है, जो कि उन्नाव जिले में है। लाख भवसी पक्षी विहार कन्नौज में है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। बखीरा संत कबीर नगर में है। ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में है। समान पक्षी विहार ये मैनपुरी में है। विजय सागर पक्षी विहार महोबा हमीरपुर में है। पटना पक्षी विहार एटा में स्थापित है। सुरहा ताल बलिया, अब इसको जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार के भी नाम से भी जाना जाता है। सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा में है। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार बेती कुंडा यह स्थापित है, कुंडा में, प्रतापगढ़ जिले में। शेखा पक्षी विहार शेखा झील पक्षी वन्यजीव विहार अलीगढ़ में है। एटा के पटना पक्षी विहार को घोषित किया गया, रिजर्व घोषित किया। राज्य का प्रथम पक्षी विहार चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव जिले में है। राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख भवसी पक्षी विहार कन्नौज में है। राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार शेखा झील पक्षी विहार अलीगढ़ में है। कुछ अन्य वन्यजीव विहार अभयारण्य है, जिसको देख लेते हैं। समसपुर पक्षी विहार सिर्फ ये 8 वर्ग किलोमीटर में स्थापित है, ये रायबरेली में है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार है, जो कि गोंडा में है। इसके साथ साथ वाराणसी में 7 किमी गंगा प्रवाह क्षेत्र में 1989 में स्थापित देश के एकमात्र कछुआ अभयारण्य को प्रयागराज, भदोही व मिर्जापुर के मिलन वाले 30 किमी गंगा क्षेत्र में स्थापित किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि बहुत से एग्जाम में आते हैं मिलान करने के लिए या बहुविकल्पी के रूप में। वैसे भी उत्तर प्रदेश के हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय से मिल सकें। धन्यवाद।